हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं पेड जो जर्नल होते हैं उनके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो अगर आप भी रिसर्च स्कॉलर हैं, आप ऑलरेडी पीएचडी हैं और आप पेपर पब्लिश करते हैं और आपके दिमाग में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या मुझको पेड जो जर्नल होते हैं उसमें पेपर पब्लिश कराना चाहिए अनपेड में, या जो पेड में पब्लिश करा चुके हैं। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ जो मास्टर्स के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि जो पेड जर्नल्स में पेपर पब्लिश करा दिया तो उसकी वैल्यू है या नहीं है। तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जर्नल अनपेड होते हैं या सभी पेड जर्नल होते हैं। तो देखो, इसको क्लियर करते हैं। ज़्यादातर जर्नल जो हम देखते हैं दुनिया में वो पेड ही होते हैं। अब वो कैसे पेड होते हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट इफ़ समबडी इज़ इन दिस बिजनेस। वो किस लिए है? उसको पैसा कमाना इसलिए। लेकिन क्योंकि नॉलेज को सर्विस सेक्टर माना जाता है, नॉलेज शेयरिंग को ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता है कि वहाँ पैसा आड़े नहीं आना चाहिए, तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि पैसे को साइड लाइन कर दिया जाता है। जैसे यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग मानते हैं कि शिक्षा सुप्रीम चीज़ है, तो हमको शिक्षा को एक्सचेंज करने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें पैसे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी जगह फ्री हमको जनरल फ्री प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कैसे होते हैं काम? हम अपने यहाँ से शुरू करते हैं, अपने देश से। जैसे बहुत सारे जर्नल फ्री होते हैं। वो फ्री कैसे होते हैं? एक्चुअली में वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए फ्री है कि हम अपना पेपर वहाँ भेज देंगे और वो हमसे पैसे नहीं लेंगे, पब्लिश कर देंगे। लेकिन उनको कोई ना कोई फंड कर रहा होता है, मतलब उनकी जो एडिटिंग कॉस्ट, रिव्यूइंग कॉस्ट, पब्लिशिंग कॉस्ट होती है उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजीसी केयर लिस्ट के बहुत सारे जर्नल हैं जो फ्री हैं और बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं। तो जो फ्री हैं वो उनको फंड करती है या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एनजीओ, कोई भी ऐसी बॉडी जो एजुकेशन को फ्री फ्लो रहना चाहती है। वहाँ पैसे नहीं चाहते हैं कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो और अच्छी क्वालिटी की रिसर्च, अच्छी क्वालिटी की नॉलेज शेयरिंग में कोई बाधा आए। तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो जर्नल होते हैं डिपार्टमेंटल जर्नल, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे डिपार्टमेंटल जर्नल होते हैं, उनको वो पैसे नहीं लेते हैं। आप उनको रिसर्च अपनी भेजो, क्वालिटी रिसर्च को वो सेलेक्ट करते हैं और पब्लिश कर देते हैं बिना किसी चार्ज के। कई बार नॉमिनल फीस ले लेते हैं थोड़ी बहुत। तो उनको फंड कौन कर रहा है? जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट, या सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम चीज़ जैसे एसआई इंडेक्स जर्नल हो गए, स्कोपस इंडेक्स जर्नल हो गए। उनका क्या होता है कि उनको, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जो जर्नल हैं हमारे देश के, एससीआई या स्कोपस इंडेक्स जर्नल हैं ही नहीं बहुत ज़्यादा। यूरोपियन और अमेरिकन जर्नल हैं या चाइनीज़ जर्नल हैं जो स्कोपस में, एससीआई में इंडेक्स हैं। अब उन जर्नल्स को, क्योंकि वो फॉरेनर जर्नल हैं, तो उनको या तो कोई यूनिवर्सिटी या वहाँ की कोई गवर्नमेंट फंड करती है या फिर कोई एनजीओ फंड करता है, अगर वो फ्री होते हैं तो। अगर मैक्सिमम जर्नल फ्री नहीं होते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं। यू ऑल नो अबाउट दैट। दो जो बच्चे मास्टर्स में पढ़ते हैं जिनको नहीं पता है, मैक्सिमम जर्नल पेड ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेड में अगर पब्लिश कराया तो उसका कोई नुकसान है या वो भी सिमिलर वे में काम करेगा। तो देखो, आपने पेड में कराया, अनपेड में कराया, जर्नल कैसा है वो हमेशा मैटर करता है। वो पेड है अनपेड है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब मैटर करता भी है तो कैसे करता है कि कई बार क्या होता है कि जर्नल अनपेड है लेकिन वो ओपन एक्सेस नहीं है, आपसे पैसे नहीं लेगा लेकिन आपके रिसर्च को रेस्ट्रिक्टेड कर देगा। मतलब गूगल पे आप सर्च करोगे टाइप अपने टाइटल को, तो लोग उसको ओपनली पढ़ नहीं पाएंगे, सर्च नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड हो गई आपकी एक्सेस, लोगों के पास जाएगा नहीं, तो आपसे पैसे नहीं लेगा। ओपन एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपकी रिसर्च उस जर्नल ने पब्लिश करती है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इसको सर्च करेगा, सर्च में आएगी, वो डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है, उसको रेफ़र कर सकता है। लेकिन जहाँ एक्सेस रेस्ट्रिक्शन होते हैं वहाँ फिर वो नहीं कर सकते। तो कई बार जो अनपेड जर्नल होते हैं वो एक्सेस को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि फिर आपकी रिसर्च से वो उस रिसर्च को लाइब्रेरीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को सेल करते हैं और वहाँ से वो पैसे कमा लेते हैं। तो बहुत सारे जर्नल जो स्कोपस इंडेक्स हैं, एससीआई इंडेक्स हैं, वो ओपन एक्सेस नहीं होते हैं, तो वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं। और आपके एवज में जो आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं उसकी जगह आपकी रिसर्च को लाइब्रेरीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ से एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उनको सेल करते हैं, फिर आपकी रिसर्च से वो पैसा कमा लेते हैं, तो इसलिए वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं।
दूसरे एंगल पे जो ओपन एक्सेस होते हैं, मतलब जो आपसे पैसे लेते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं गूगल पे। आप किसी भी जो सर्च इंजन में टाइप करो, आपकी रिसर्च ओपन है, कोई भी दुनिया में उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो ओपन ऐसे एक्सेस और एक्सेस रेस्ट्रिक्शन की कुछ बाउंडेशंस होती हैं जो जर्नल इम्पोज कर देते हैं। अल्टीमेटली जो मैटर करता है कि आपने किस तरह के जर्नल में पब्लिश कराया है, वो पेड अनपेड ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है कि आप किस क्वालिटी के जर्नल में पेपर पब्लिश कराए हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, जॉब लेने की बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ एनआईटीज़ में, तो वहाँ एससीआई और स्कोपस इंडेक्स जर्नल में आपका रिसर्च है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि वो पेड है अनपेड है। हालांकि कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको नाम से ही पता चल जाता है कि ओपन एक्सेस है, पेड है, अनपेड है, या एक्सेस रेस्ट्रिक्शन है उसकी। बट अल्टीमेटली ऑफिशियली इन डॉक्यूमेंटेशन उसका कोई मैटर नहीं करता है कि आपने पैसे दे के प्रिंट कराया है या आपने फ्री में कराया है, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करें। दूसरा, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ भी सेम चीज़ होती है कि आपने पैसे दे के कराया है या आपने अनपेड में कराया है। ऑफिशियली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक तो फ़र्क ये पड़ेगा कि आप पैसे देते हैं या फ्री में जाते हैं, आपका फाइनेंशियल लॉस होता है। दूसरा, क्योंकि जो फ्री वाले जर्नल होते हैं वहाँ आपको टॉप क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक जर्नल 10 पेपर पब्लिश करता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल होते हैं 20 पेपर मुश्किल से पब्लिश करते हैं, साल में 1 या 2 बार करते हैं। अब उनको 200-300 पेपर मिल जाते हैं, क्योंकि फ्री में सब चाहते हैं कि मेरा भी हो जाए। अब उन 200-300 पेपर्स में से उनको सेलेक्ट करके 20 पेपर पब्लिश करने हैं। और इंडिया में तो सबसे बड़ी बात ये होती है, आप सभी जानते हो, साइटिंग सबसे ज़्यादा साइटिंग चलती है। 20 पेपर में से 15 तो साइटिंग से आ जाते हैं कि ये प्रोफेसर का जानने वाला है, वो दूसरा उनका दोस्त प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट के 4 स्टूडेंट हो गए, तो वहीं हो जाता है। तो आप वहाँ फाइट करते हो जहाँ सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है, तो वहाँ टॉप क्वालिटी को प्रीफर किया जाता है, वहाँ प्रीफरेंस टॉप क्वालिटी की रिसर्च को दी जाती है। तो आई होप कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जो मास्टर्स में हैं, उनकी ये दुविधा दूर हो गई होगी। आप टॉप क्वालिटी की रिसर्च कर रहे हो तो फ्री वाले ट्राई करो, और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप जैसी भी रिसर्च करो फ्री वाले ट्राई करो। बट बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है फ्री जर्नल मिलना हमारे देश में। स्पेशली इंडियन जर्नल्स तो हैं ही नहीं, नाम मात्र के जर्नल्स हैं जो स्कोपस एशिया इंडेक्स हैं, यूजीसी के लिस्ट में भी कुछ एक जर्नल हैं, वहाँ भी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन है, कुछ हिंदी में करते हैं, कुछ मराठी, तमिल, बंगला, वो सब रीजनल लैंग्वेज में करते हैं। बट स्टिल यू कैन ट्राई, जो फ्री वाले जर्नल हैं वहाँ पहले ट्राई करो, नहीं है तो फिर अच्छी क्वालिटी के पेड जर्नल में जाने में कोई बुराई नहीं है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे एक प्लेलिस्ट है रिसर्च नाम से, उसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।